दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में डिटेल एनालिसिस तो करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यानी कि हम कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में करंटली चल क्या रहा है, क्या हमारा स्टॉक मार्केट करंटली अंडर वैल्यूड पोजीशन पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे हम फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासतौर पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया राइट, स्टॉक मार्केट में करंटली देखा जाए तो एक तरह से पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन है। अब पैनिक सिचुएशन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पोर्टफोलियो सेल कर रहे होते हैं। ऐसे में हमें ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे FIIs हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनके डाटा को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि करंटली मार्केट में क्या सिचुएशन बिल्डअप हो रही है। हालांकि वो एकमात्र फैक्टर नहीं होता है कि हमने देखा कि FIIs अगर सेल कर रहे हैं तो हमने समझ लिया कि हमारा ओवरऑल मार्केट जो है वो बियरिश ही है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि स्टॉक मार्केट किस दिशा की तरफ जाएगा। तो करंटली देखा जाए तो हमारा जो निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियों का जो संगम है, उन 50 कंपनियों में रीसेंट ऑल टाइम हाई से 12% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में देखें तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अब ऐसे में कश्मकश में है इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कि बिटकॉइन की तरफ जाया जाए, क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाया जाए, या स्टॉक मार्केट में बने रहें। तो देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं FIIs DIIs का डाटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जनवरी के महीने में ये जो पर्टिकुलर डेट है 24 जनवरी 2025, यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल सेलिंग की है। कुछ FIIs होते हैं उस दिन बाई करते हैं, कुछ FIIs होते हैं सेल करते हैं। तो जो अल्टीमेट डाटा निकल के आता है, उस डाटा के हिसाब से 2700 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है FIIs के द्वारा। वहीं पे हमारे DIIs ने बाइंग की, और DIIs हर दिन बाइंग कर रहे हैं, FIIs यहाँ पे हर दिन सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उन फैक्टर्स में अभी फिलहाल के लिए नहीं जाना चाह रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हो या वॉर की सिचुएशन हो या इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, हम वहाँ पे फिलहाल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें सारा का सारा डाटा यहीं से मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिटरली हर दिन इन्होंने सेलिंग की है, चाहे वो जनवरी का महीना हो, चाहे दिसंबर, अक्टूबर, पिछले 2-3 महीनों से हर दिन सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मंथ वाइज डाटा अगर हम देखें तो आप देखिए, ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, दिसंबर 2020 से लेकर अब देखिए, तो ऐसा नहीं कि आपको हर महीने FIIs बाई करते हुए नजर आते हैं। FIIs बीच बीच में क्या करते रहते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि कई महीनों तक सेलिंग करते रहते हैं। अब 2021 का डाटा देखिए, अप्रैल से अगस्त के महीने तक हजारों करोड़ की सेलिंग की थी FIIs ने। वहीं पे अगर हम और फर्दर जाएं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 2022 में भी इन्होंने कई महीनों में सेलिंग की थी। 2023 में देखें तो जनवरी फरवरी में इन्होंने सेलिंग की थी, लेकिन उसके बाद मार्च में यहाँ पे आ गए थे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि हर साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे FIIs सेलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें इस बात से नहीं डरना है कि FIIs सेल कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज कि FIIs सेल कर रहे हैं डजंट मीन कि हमारा स्टॉक मार्केट गिर ही जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें रुख करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी की तरफ। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं होते, यानी कि कोई कंपनी का बेस नहीं होता है। वहाँ पे बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि कंपेयर टू स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी ने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी हमारे लिए आने वाले फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि किस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए। देखिए, कई सारे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट करना चाहिए एक रोबस्ट और सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म, क्योंकि सिक्योरिटी की आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक डिजिटल फॉर्मेट में होता है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में CoinDCX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक रोबस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के साथ ही साथ आपके ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर रखने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं CoinDCX में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने के लिए।
आप ध्यान दीजिए तो आपके पास कॉइन्स में ट्रेड करने के ऑप्शंस हैं। आप मार्जिन ले सकते हैं, यहाँ पे 6x तक का लेवरेज ले सकते हैं अक्रॉस 250 प्लस मार्केट्स। अब लेवरेज क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं इन्वेस्टमेंट कर या ट्रेड करने के लिए, और आप 6x तक का यानी कि उस 10 रुपये से 60 रुपीज़ तक का ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो 3 लाख रुपए तक का ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यहाँ पर CoinDCX पर आपको अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ फ्यूचर्स, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है फ्यूचर्स का, यहाँ पर आप अप टू 100x तक का भी लेवरेज ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है BTC यानी कि बिटकॉइन, ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 1,04,000 रुपए के आसपास ये पर बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 20x का लेवरेज आपको दिख रहा है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको 100x तक ले जाने का। 100x का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 100 इंटू 1,000 रुपीज़ तक का ट्रेड कर सकते हैं लेवरेज लेते हुए। फ्यूचर्स में बाय डिफॉल्ट 50x तक का लेवरेज रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको इसको 100x तक ले जाना है तो पहले 5 फ्यूचर ऑर्डर आपको कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यानी कि 100x तक का लेवरेज ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जैसे मैं 50x करता हूँ तो सेलेक्टिंग हायर लेवरेजेज इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ लिक्विडेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं लेवरेज लेकर, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा लेवरेज ना लें, यानी कि हमें बड़े पोजीशंस नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 10x का लेवरेज लिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जैसे कंफर्म करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेंस्ट योर पोजिशन अगर प्राइसेस मूव होती हैं तो वहाँ पर बड़े लॉसेस होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 10x का लेवरेज जो लिया है, 10x का लेवरेज लेने के साथ ही साथ मान लीजिए मैं 0.5 बिटकॉइन यहाँ पे एंटर करता हूँ। फिलहाल के लिए बैलेंस यहाँ पे नहीं है वॉलेट में, इसलिए दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस। तो आप ध्यान दीजिए मार्जिन यहाँ पे 4,70,000 रुपये के आसपास है, और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं $94,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट करने का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि आप सेल शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली हमारे पास ट्रम्प कॉइन और मेलेनिया कॉइन ये दोनों लॉन्च हुए थे, मीम कॉइन्स। यहाँ पे ट्रम्प ने और मेलेनिया ने लॉन्च किया था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ट्रम्प कॉइन करेंटली यहाँ पे चल रहा है करीब 28 के आसपास। यहाँ पे भी आपके पास लेवरेज लेने का ऑप्शन है, अप टू 2x तक का यहाँ पे लेवरेज लिया सकता है। अगर आप कुछ ट्रेड्स यहाँ पे करते 5 फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं तो आपके पास यहाँ पे अप टू 5x तक का लेवरेज लेने का ऑप्शन है। ठीक है, वहीं पे अगर हम मेलेनिया की यहाँ पे बात करें, मेलेनिया अगर हम देखें मेलेनिया USDT, यहाँ पे आप देखिए इस मेलेनिया USDT में आपके पास अप टू 25x तक का लेवरेज लेने का ऑप्शन है फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी ओवरऑल डिटेल्स दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं करंट स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के बारे में। देखिए हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट हमारा रीसेंट हाई से यहाँ पे करंटली करीब 12%, 12.5% के आसपास टू बी प्रिसाइज ये नीचे चल रहा है। अब ऐसे में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर पे जो 2020 से इन्वेस्टेड है, उन्होंने ऐसी गिरावट नहीं देखी है, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं इससे नीचे फिसल गया मार्केट तो हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो तो चला जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स FIIs के साथ मैदान छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में ओवरऑल। हालांकि फंडामेंटल्स हम अगर ध्यान दें फंडामेंटल्स पर कि करंटली हमारे फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे फंडामेंटल्स के हिसाब से मार्केट की दशा और दिशा वाकई में किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आंकड़े देखते हैं। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2 सितंबर 2024 की अगर हम बात करें तो 23.5 के आसपास था। प्राइस टू बुक रेशियो 4.5 के आसपास था। ठीक, 23.5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। अब ध्यान दीजिए तो जैसे जैसे सितंबर का महीना बढ़ता गया तो यहाँ पे मार्केट में हमें गिरावट होनी शुरू हो गई थी, ये देखने को मिल गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 23 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में 24 के आसपास पहुंच गया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली ये बताता है कि करंटली कोई भी एसेट, चाहे वो मार्केट हो चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे 50 कंपनियों का
ओवरऑल जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो 24 के आसपास पहुंच चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा था। ऐसे में मार्केट को थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाना ही दिखाना था। मार्केट करेक्शन दिखाते हुए आप ध्यान दीजिए तो 22 के आसपास पहुंच गया, फिर नवंबर में करीब 21 के आसपास पहुंच गया, फिर 22, फिर 21 जनवरी में। अब यहाँ पे देखिए तो करंटली 24 जनवरी 2025 को 21 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। कोविड के समय में हम ध्यान देंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के नीचे चला गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से 20 या 15 से नीचे चला जाता है तो वो हमारे लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। इस बात को हमें ध्यान में देके चलना चाहिए जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कर रहे हो। तो करंटली बेस्ड ऑन दिस हमारा जो स्टॉक मार्केट है ओवरऑल वो एक अच्छे अंडर वैल्यूड दाम पे हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, यहाँ पे एंजल वन देखिए, एंजल वन किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है कमेंट करके जरूर बताइए। एंजल वन में आप ध्यान दीजिए तो करंट प्राइस एक तरफ, ग्राहम नंबर एक तरफ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीजी रेशियो एक तरफ, क्लियर कट यहाँ पे अंडर वैल्यूड दाम पे देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है और स्टॉक मार्केट के बिजनेस सेगमेंट में जो कंपनी है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं वहाँ पे देखिए तो आपको वो भी अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बिरला सॉफ्ट देखें तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पे देखिए प्राइस एक तरफ, ग्राहम नंबर एक तरफ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपेयर करें तो करेंटली आपको एक अंडर वैल्यूड दाम देखने को मिल रहा है। हालांकि पीजी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बिरला सॉफ्ट की यहाँ पे टेक्निकल्स देखें तो एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे ऑब्वियसली गिरावट है, एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे यहाँ पे आप देखिए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको एक सपोर्ट जोन देता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कोई कंपनी ऐसे मूव कर रही है, राइट, अब ऐसे मूव करने के साथ एक हाई बना दिया, अब हाई के बाद जब लो बनाता है तो लो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे ऐसी कंपनियों पे नज़र हमें बना के रखनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी कंपनियाँ का मतलब ये नहीं कि यही कंपनी, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जाम्पल हमें देने होते हैं ताकि आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ चीज़ें समझ में आए कि वाकई में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि करंटली स्टॉक मार्केट कहाँ पे है और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में कैसे हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में सीखते रहिए।